ये स्टूडेंट नेक्स्ट हम सम करेंगे 9.1 का फर्स्ट। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है। देखो ये इसमें दो टर्म हैं, तो टर्म्स पहले हम टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स कितनी है इसमें। तो टर्म्स, एक टर्म ये है 5xy z² कॉमा -3zy, ये दो टर्म है। ठीक है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन था। ठीक है, यहाँ से हमने दो टर्म लिख लिए, एक टर्म फिर दूसरी टर्म, साइन भी साथ में लिखना है जो भी उसके साथ हो। अब क्या है कोफिशिएंट। अब टेबल भी बना सकते हैं जैसे बुक में पीछे बना है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉलन का साइन डाला मैंने। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ आगे कोई नंबर पड़ा है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो वो उसका कोफिशिएंट है। तो उसका कोफिशिएंट क्या है 5, और इसका कोफिशिएंट क्या है -3। ठीक है, ये z है -3, तो इसके कोफिशिएंट है। सिंपल इतना ही करना है। नेक्स्ट अगेन टर्म्स इसमें कितनी है, 3 है। देखो 1 2 3, तो टर्म्स को हम साइन के साथ ऐसे, सॉरी कॉमा के साथ शो करेंगे, x/2 y/2, आगे साइन भी लिखेंगे, अगर है माइनस का साइन है तो हमने शो करना है। तो ये टर्म्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, इसके कोफिशिएंट्स। अब देखो 2 डिनोमिनेटर पर है, अब x के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स कंसीडर क्या करेंगे हम 1। सो कोफिशिएंट क्या है इसका 1/2, इसका कोफिशिएंट क्या है, आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1/2 अगेन, इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1। सो कोफिशिएंट क्या है -1, क्योंकि आगे माइनस भी है। ठीक है, तो हमने अगर आपके पास वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो इमेजिन क्या करते हैं 1 करते हैं। ठीक है, तो 1 है। ठीक है, तो हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए। नेक्स्ट ये भी देखो, इसमें भी हमारे पास हमने टर्म्स लिखनी है। टर्म्स क्या है इसमें 1x और x², 3 टर्म्स हैं, और कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट्स देखो 1 क्या है, एक अपने आप में एक नंबर है, इसका तो कोफिशिएंट है ही नहीं कोई। अब दूसरी टर्म पे आते हैं x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है इसका कोफिशिएंट। तीसरी टर्म है x², ये वाली, आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। कोफिशिएंट क्या है 1,1, तो 2 इसके कोफिशिएंट हैं। कांस्टेंट का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता नंबर का। ठीक है, अकेला नंबर है तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बिनोमियल, ट्रिनोमियल एंड विच ऑफ डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, तो कोई इस कैटेगरी में कौन फिट नहीं आता। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म्स हैं तो स्टूडेंट क्या लिखते हैं हम, बिनोमियल। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स वाली तो हमने कोई पढ़ी नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स है तो क्या है ट्रिनोमियल। लिखा है कि जो इन तीनों में नहीं आ रहा, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, मोनोमियल में, वो लिखो वो कौन सी है। तो ये वाली आपके पास जो पॉलिनोमियल है, ना तो मोनोमियल है, ना बिनोमियल, और ना ही ट्रिनोमियल है। ठीक है, तो ये किस में फिट आती है स्टूडेंट, ये किसी में फिट नहीं आती, तो लिखेंगे डज़ नॉट फिट, ये फिट नहीं आ रही पॉलिनोमियल में। ठीक है, डज़ नॉट फिट। ठीक, जिसमें 2 है तो उसको बिनोमियल लिखना है, जिसमें 3 टर्म्स हैं ट्रिनोमियल लिखना है। तो स्टूडेंट ये मैंने 2 सम के कुछ पार्ट्स करवाए हैं, बाकी सेम है। ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आंसर की आल्सो। ओके, तो अपने कॉपी में करने हैं, बाकी भी सारे करने हैं। ठीक है, तुम ओके डू इट एट योर कॉपी। गुड।